स्वागत है आप लोगों का इस क्वेश्चन में। बेहद ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखते हैं। और रियल लाइफ एकदम सिचुएशन पे क्वेश्चन है। अ ब्लॉक ऑफ मास स्मॉल एम स्लिप्स ऑन ए रफ हॉरिजेंटल टेबल, है ना। तो एक टेबल पे एक ब्लॉक रखा हुआ है स्मॉल एम मास का, वो स्लिप कर रहा है अंडर द एक्शन ऑफ ए हॉरिजेंटल फोर्स अप्लाइड टू इट। तो एक हॉरिजेंटल फोर्स लग रही है, यानी टेबल के पैरेलल लग रही है एक फोर्स, ठीक है। वो इधर भी लग सकती थी, इधर भी, उधर भी, है ना। तो मैं इधर मान लिया हूँ एक्स डायरेक्शन में। तो एक फोर्स लग रही है FORCE फोर्स, जिसकी वजह से ये स्लिप कर रहा है। तो अब बताइए, स्लिप कर रहा है, इसका मतलब इस पर एक फोर्स लग रही होगी, क्या काइनेटिक फ्रिक्शन लग रही होगी। और किस डायरेक्शन में लग रही होगी? फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में। तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, ये काइनेटिक फ्रिक्शन लग रही है। क्लियर है। और बोला गया द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड द टेबल इज म्यू, है ना। यानी यहाँ पे जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो म्यू है। स्टैटिक है, काइनेटिक है, अलग अलग नहीं दिया गया है, मतलब मैं दोनों को सेम मानने वाला हूँ, ठीक है। और ऑब्वियसली ये काइनेटिक ही देना चाहिए था यहाँ पर, क्योंकि ऑलरेडी बोल दिया गया है स्लिप हो रही है। द टेबल डज नॉट मूव ऑन द फ्लोर, तो मतलब आप ब्लॉक को खींचते हो तो टेबल नहीं मूव कर रहा है। सही बात है, ऐसा होता है कभी कभी। अच्छा, कभी कभी मूव भी कर जाता है कोई, है ना, ज़्यादा अगर फ्रिक्शन हो। लेकिन नॉर्मली आप कोई भी ब्लॉक को स्लाइड करते हो तो नीचे से टेबल नहीं मूव करने लगता है, तो ये टेबल यहीं पर स्टेशनरी है। तो पूछा गया फाइंड द टोटल फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाइड बाय द फ्लोर ऑन द लेग्स ऑफ द टेबल। यहाँ पर जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहे होंगे लेग पर, है ना, इसके पैर पर, तो वो टोटल फोर्स कितनी होगी? आ रही बात समझ में? टोटल। डू यू नीड द फ्रिक्शन कोफिशिएंट? क्या आपको ये आंसर बताने के लिए क्या फ्रिक्शन कोफिशिएंट चाहिए क्या, या मास चाहिए क्या टेबल का? देखते हैं क्या चाहिए, है ना। अभी पहले समझते हैं, इस ब्लॉक पे FBD बनाते हैं। ये इधर जा रहा है और फोर्स लग रही है, तो पीछे क्या लगेगी? काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगी। और कितनी लगेगी? म्यू इंटू एन, म्यू इंटू एन। समझ रहे हो? नॉर्मल क्या होगा? ऊपर नॉर्मल लग रहा है, नीचे mg लग रहा है, और नॉर्मल इक्वल टू क्या है? mg है। तो काइनेटिक फ्रिक्शन कितनी लग रही होगी? म्यू mg। अब देखिए, इस ब्लॉक पे काइनेटिक फ्रिक्शन पीछे लगी है ना, एक पे पीछे लग रही है, तो टेबल पर किधर लग रही होगी? आगे के डायरेक्शन में लग रही होगी। क्या आप मानते हो कि नहीं? ये काइनेटिक फ्रिक्शन आगे लग रही होगी। कुछ ज़्यादा ही बड़ा बना दिया। म्यू mg, क्यों? एक्शन का रिएक्शन, न्यूटन्स थर्ड लॉ, है ना। एक्शन का रिएक्शन की वजह से इस पे टेंडेंसी आगे गई, ये आगे जा रहा था तो काइनेटिक फ्रिक्शन पीछे लगी, तो इस पर काइनेटिक फ्रिक्शन आगे लगेगी। काश नीचे स्मूथ होता, तो देख रहे हो टेबल आगे के डायरेक्शन में मूव कर जाता। अगर नीचे मान लीजिए बर्फ पे रखे रहते तो ब्लॉक को आप खींचते, ये टेबल भी साथ में मूव कर जाता, जो कि ब्लॉक ओवर ब्लॉक प्रॉब्लम्स में होता भी था। याद आ रही है ये चीज़? लेकिन अभी कहा गया है कि ये रेस्ट पर है, टेबल रेस्ट पे, क्वेश्चन वाले ने कह दिया। तो इसका मतलब आगे का फोर्स इक्वल टू पीछे का फोर्स। अब यहाँ पीछे क्या क्या फोर्स लग रहे होंगे? तो यहाँ पे फ्रिक्शंस लग रहे होंगे, इन पैरों पे फ्रिक्शन लग रहे होंगे, है ना। कितने लग रहे होंगे ये अभी आप मत सोचिए, F1 F2 F3 F4 लिख दीजिए, ठीक है ना। ये ब्लॉक कहाँ पे था, ये सब अगर दिया रहता तो, है ना, रोटेशन का कंसेप्ट ये सब लगाकर पूरा निकाल भी सकते थे, है ना, इक्विलिब्रियम का कंसेप्ट लगा के। लेकिन अब वो सब नहीं पूछा गया, बोला गया इन चारों का टोटल, है ना। तो उस टोटल यानी सिग्मा एफ, ठीक है, I इक्वल टू 1 से लेके 4 तक, है ना। तो ये टोटल फ्रिक्शन फोर्स है, ये किसके बराबर होगी? क्लियर है? टोटल फ्रिक्शन फोर्स ये किसके बराबर होगी? अब देखिए, ये रेस्ट पे है, यानी एक्सीलरेशन 0 है, ठीक है। तो नेट फोर्स भी 0 होगा, यानी आगे का फोर्स इक्वल टू पीछे का फोर्स। तो पीछे ये टोटल फ्रिक्शन फोर्स लग रही है, और आगे क्या लग रही है? म्यू mg। क्या इसके बराबर होगा कि नहीं? म्यू mg के बराबर होगा। यही आपका आंसर है इस क्वेश्चन का। तो आई होप समझ गए होगे आप, है ना। टोटल फ्रिक्शन फोर्स पूछा गया था। अब देखिए, डू यू नीड द फ्रिक्शन कोफिशिएंट बिटवीन द टेबल एंड द फ्लोर? क्या आपको फ्रिक्शन कोफिशिएंट की आवश्यकता पड़ी क्या? नहीं। क्यों नहीं पड़ी? क्योंकि आपने बोल दिया कि सर रेस्ट पर है। तो रेस्ट पे है तो ये कैसी फोर्स लग रही है? स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स लग रही है। और स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स हमेशा म्यू एन नहीं होती है, उससे कम भी तो हो सकती है। म्यू एन तो वो एक्सट्रीम केस में होता है, जब, है ना, जस्ट बिगिंस टू स्लाइड वाला कंडीशन आ जाता है तो म्यू एन लगती है। तो अभी तो नॉर्मल है ना। स्टैटिक फ्रिक्शन है, इतनी है कि वो बचा ले रही है मूवमेंट से। या फिर टेबल की मास चाहिए क्या? बिल्कुल नहीं चाहिए। आ रही है बात समझ में, है ना। माना कि यहाँ नॉर्मल लग रही है, लेकिन यहाँ तो स्टैटिक फ्रिक्शन लग रही है, तो म्यू एन करने की कोई आवश्यकता है नहीं यहाँ पर। तो बाकी का आंसर नो होगा, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये सॉल्यूशन समझ में आया होगा, है ना। 2-3 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, लेकिन वो सबसे अच्छे क्वेश्चन है। सबसे अच्छा क्वेश्चन तो नेक्स्ट क्वेश्चन ही है, क्लास में हर बार करवाता ही हूँ मैं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।